ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास वास्तविक भक्ति, अगर भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना है, इसके बारे में अपने दास्य भक्ति का और एक उदाहरण के माध्यम से तुलसीदास जी अत्यंत मनोहर रूप में भगवान के मुंह से कहलवा रहे हैं। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग द्रवव मैं भाई, सो मम भगति भगत सुख धाई, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, भगति की साधन कहूँ बकानी, सुगम पंत मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहु जानै दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके, बचन कर्म मन मोरि गति भजन करहि निष्काम, तिन्ह के हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। इस पद में प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना है देखिए कैसे। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग द्रवं मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। देखिए सबसे पहले क्या करना है, धर्म से अर्थात धर्म का आचरण, धर्म मतलब यहाँ रिलीजन की दृष्टि से नहीं, वो रिलीजन अंग्रेजी वालों ने दिया, वो रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब हमारा कर्तव्य। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई लक्ष्मण सुनो, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है। सबसे पहले भगवान प्रसन्न होना है तो भक्ति चाहिए, भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। देखिए अब आगे बता रहे, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। आमतौर पर ये समझते हैं वो भक्ति स्वतंत्र है, उसको और ज्ञान और विज्ञान आदि जो भी हो दूसरे साधन का सहारा नहीं। ये सब भक्ति से सब कुछ आ जाते हैं, ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है, भक्ति के अंदर ही ये सब कुछ है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जो संत अनुकूल होते हैं।
अब देखिए भक्ति तो प्रदान है, लेकिन भक्ति कैसे मिलते हैं? भक्ति प्राप्त करना कैसे है? संत लोग, संत मतलब यहाँ वास्तविक भगवत भक्त और मोक्ष मार्ग में जाने के लिए सही पथ प्रदर्शन करने वाला संत, मतलब ऐसे ही आजकल जो दिखते हैं वो संत नहीं। देखिए, भगति की साधन कहो बखानी, सुगम पंत मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। यहाँ देखिए, अब मैं भक्ति के साधन, अब भगवान विस्तार से कहना चाहते, कहते हैं कि अब मैं विस्तृत रूप से कहता हूँ। क्या है? यह अत्यंत सुगम सरल मार्ग है। कैसे? जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। कैसे? पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। यहाँ मैं एक बात ध्यान देना चाहता, ब्राह्मण कोई जातिवाचक नहीं है। आजकल जाति करें तो वो सर्टिफिकेट वाली बात, इससे हमारा कोई लेना नहीं। लेकिन भारतीय सनातन धर्म में ब्राह्मण वह है जो वेद जानते हैं, वेद यज्ञ याग पुरहित के लिए जो यज्ञ आदि करता है वही पुरोहित, वही ब्राह्मण है, जाति से कोई नहीं है। यहाँ ये बात हमें ध्यान रखना है। तो जो वेद यज्ञ याग आदि करते हैं, पहले उनको उनके चरणों में अत्यंत प्रीति हो, मतलब वे लोग हमको वेद वगैरह सिखाने के लिए काम आता है। वेद की रीति के अनुसार अपने अपने यहाँ वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। बता, यहाँ वर्णाश्रम मतलब जो आजकल लोग बार बार मनु क्या क्या गाली देते हैं, उससे कोई लेना देने। यहाँ पहले क्या होना चाहिए? अपने कर्मों में लगे रहना है। कर्म मीन्स कैसे हैं? जो भगवत प्रदत्त कार्य आपके लिए वो हमारे लिए जो भी कार्य मिलता है उसको भगवत प्रदत्त कार्य मान के चलना है। सबसे पहले हम अपने कार्य के प्रति जो निष्ठा रहता है, तभी भगवान जरूर हमारे साथ रहता है। यहाँ मैं 2 मिनट ये बताना चाहता हूँ, वास्तव में जो हमारा जो कार्य, मतलब भगवान कैसे प्रीति करते हैं। तो हम अपने कार्य, मतलब जो भी प्रोफेशन हो, अध्यापक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई इस दुनिया में कोई भी कार्य करे, वो कार्य हमारे लिए भगवत प्रदत्त समझ के जो निष्ठा से, समर्पित भावना से जो काम करता है, तब ही भगवान प्रीति करते हैं। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर और विषयों से वैराग्य होगा। वैराग्य मतलब विषय, मतलब सांसारिक सुख सुविधाएं साधन से। अब यहाँ देखिए, भागवत धर्म में अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की जो नवदा भक्ति दृढ़ होंगे, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जो इस प्रकार करता है, सबसे पहले हम अपने कर्तव्य को 100% समर्पित भावना से, निष्ठा से, श्रद्धा से हम अपना कार्य करते हैं, तब ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये बात बोले तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन अंग्रेजी में वर्क इज वर्शिप बोले तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अरे यार वर्क इज वर्शिप, अरे यार ये बात तो कोई पुरानी बात। अत्यंत हमारे भगवान हमसे यही मांगते हैं कि आप अपने कार्य, कर्म, कर्तव्य ढंग से करना है, वही भगवान के लिए प्रीतिकारक है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मात बंद पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। देखिए, जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, संत मतलब जाति से नहीं, वास्तविक भगवत भक्त है, और मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा सपने सोवत जागृत, सूरदास भी बताते हैं। ऐसे ही जो जिस प्रकार मन वचन कर्म से जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। भगवान खुद कह रहे कि सब में भगवान को देखो, तब अपने आप भगवान मिल जाता है।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं। देखिए खुद भगवान बता रहे कि भक्त के वश बन जाएंगे, लेकिन पहले हम भक्त जैसे रहना है। बचन कर्म मन मोर गति भजन कर ही निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। जिनके कर्म वचन और मन में मेरी ही गति है, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, भगवान को जो मानता है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, मुझको ये दे दो, मुझको कार दे दो, बेंज कार दे दो, रोल्स रॉयल कार नहीं, इस प्रकार नहीं, निष्काम पूर्णतः भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान जो देना है वो दे देता है। जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। देखिए खुद भगवान बता दिए कि भक्त के हृदय में ही आकर मैं रहूंगा। इस पद के और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। भगवान बता रहे हैं धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है तथा ज्ञान मोक्ष का प्रदाता है, ऐसे वेदों ने कहा। और हे भाई जिससे मैं शीघ्र ही पिघल जाता हूं वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों के लिए सुख देने वाली है। और वो भक्त स्वतंत्र है और दूसरे साधन का अवलंब, उसकी कोई सहारा जरूरत नहीं, सिर्फ ज्ञान विज्ञान तो भी उसके ही अधीन है। हे लक्ष्मण भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, जो संत अनुकूल, मतलब जो भगवत भक्त प्रसन्न हो जाए, मतलब हमको मोक्ष मार्ग में आगे जाने के लिए रास्ता दिखा दें। और अब मैं भक्ति के साधन कैसे हैं, सुगम मार्ग जिस पर चलकर प्राणी, मतलब संपूर्ण प्राणी अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ साधु सज्जन जो भगवत भक्तों के चरणों में भरपूर प्रेम हो और जिस प्रकार वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहना। देखिए हम अपने कर्म छोड़कर करें तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। यहाँ और एक बार मैं बता देता हूँ, कर्म सबसे, कर्म मतलब हम अपना कार्य, मतलब आपको जो भी कार्य मिलता है उसको भगवत प्रदत्त कार्य समझकर हमें करना है, तब ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर इसके फलस्वरूप विषयों से विरक्त अपने आप हो ही जाता है। विरक्ति उत्पन्न होने पर मेरे धर्म में अनुराग अपने आप उपजेगा, तब श्रवण आदि मतलब नवदा भक्ति तो अपने आप हो ही जाएंगे और मेरी लीलाओं में मन अधिक अनुरक्त होगा। संतों के चरण कमलों में जिसका अत्यंत प्रेम हो, जो मन वचन और कर्म से दृढ़ नियम पूर्वक मेरा भजन करे और मुझे ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता, मतलब जो भी हो सब भगवान ही जानकर दृढ़ता से मेरी सेवा करे। मेरा गुणगान करते समय कैसे हैं, देखिए जिसका शरीर पुलकित हो और वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से स्नेह जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो। और हे भाई मैं उसके वश में रहता हूं। देखिए भगवान खुद भक्त के वश हो जाएंगे जिनको वचन कर्म और मन से केवल मेरी ही आशा है, जो निष्काम होकर मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदैव विश्राम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।